करती हूँ। तो मैं वही कह रही थी कि चैत्र प्रतिपदा स्टार्ट हो रहा है 9 तारीख से, मतलब कल नहीं परसों से। तो चैत्र नवरात्र शुरू हो रहा है। आप सोचो अपने सिस्टम में कितना बढ़िया है जो हमारा सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, कि उसमें जब भी सीजन के चेंज होते हैं, जैसे अभी सर्दियाँ थी, सर्दियों के बाद अभी गर्मियाँ आ रही हैं, और फिर वैसे आप देखोगे कि अभी गर्मी रहेगी। जब अक्टूबर की मैं बात करूँ, जो अक्टूबर वाला नवरात्र आता है, तो गर्मी के बाद सर्दियाँ शुरू होने वाली है, तो उस टाइम भी नवरात्र आता है। मीन्स जब भी ऋतु का परिवर्तन होता है वो काफ़ी अच्छा खासा परिवर्तन होता है। मतलब चाहे गर्मी से ठंडी आनी हो, चाहे ठंडी से गर्मी आनी हो, दोनों ही केस में ऐसा होता है कि नवरात्र हमारे पास आता है। एक शारदीय नवरात्र होता है जो शरद ऋतु में आता है, उस वक्त मौसम का बदलाव होता है, और एक अभी ये चैत्र का नवरात्र या वासंतिक नवरात्र होता है, तो इसमें भी ख्याल रखना होता है। तो अपने खाने पीने का ख्याल रखें। और जो बसंत ऋतुचर्या का मैंने एक लिया था कि बसंत ऋतु में क्या क्या पालन करना चाहिए, उस टाइम आपका खान पान कैसा होना चाहिए, उस चीज़ को याद रखिए। कुछ चीज़ें मैं अभी मोटा मोटा रिकॉल कर दे रहा हूँ, वैसे भी हर इंसान को मोटी मोटी चीज़ें ज़्यादा याद रखती हैं। तो सिंपल सी बात है कि आपको जो है भारी चीज़ें नहीं खानी है, तो हल्की हल्की चीज़ें खाइए, लघु खाइए, जो इजीली मतलब डाइजेस्टेबल हो, या जिसको सोकाल्ड आप लोग बोलते हैं ना, सुपाच्य चीज़ें। तो खाने पीने में चीज़ों का ख्याल रखिए। स्नान पान वगैरह में अभी भी थोड़ा सा गर्म पानी का इस्तेमाल करिए, बहुत ही ठंडे पानी से नहीं करिए, है ना। कि ये अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग ठंडा ठंडा पानी पी रहे हैं। मुझे परसों ही किसी ने टोका, मैम आप ठंडा पानी नहीं पीते हो या फ्रिज का पानी नहीं पीते हो। हमने कहा भाई नहीं, हमारी आदत नहीं, हम गर्म पानी ही पीते हैं। उसके बावजूद आप देखो शायद थोड़ा बहुत एक दो बार आरओ से डायरेक्ट लेकर पी ले रहे हैं, अदरवाइज़ तो मैं कोशिश करती हूँ कि पानी बॉयल करके ही पिया जाए, या हल्का सा उसको ज़रूर गर्म कर लिया जाए। तो अभी जो मौसम है, इस मौसम में प्लीज़ आप ख्याल रखिए। बाहर अभी मौसम काफ़ी गर्म हो जा रहा है, जैसे धूप में आप निकलेंगे, लेकिन सुबह शाम की हल्की सी ठंड है, तो इस हल्की सी ठंड को बहुत गर्मी मत समझिए, है ना। मेरा कहने का मतलब है कि इस बात का आप जब ख्याल रखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आपके बीमार होने के चांसेस नहीं रहेंगे, या जो सीजनल चेंज वाला कफ एंड कोल्ड वाली प्रॉब्लम होती है वो भी नहीं होगी। तो भारी चीज़ें मत खाइए, ठंडी चीज़ें मत खाइए, इस बात का ख्याल रखिए। वो जो मधु वाला हनी वाटर पीने का था, आप वो पी सकते हो। इन सब सारी चीज़ों का ख्याल रखिए। आपको शुरुआत में जैसे मैंने बताया था कि भारी भारी चीज़ें नहीं खाना है, और बहुत मीठा उठा नहीं खाना है, और जितना हो सकता है उतना लघु सुपाच्य आहार का ग्रहण करिए। वो मैं आपको ऐसे भी बता रहा हूँ, वैसे भी नवरात्र शुरू होने वाले हैं, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे ना मैम फास्टिंग के क्या तरीके होते हैं। हालांकि मैंने आप लोग को फास्टिंग का बताया हुआ था, तो कोई किसी को अगर आपकी क्षमता नहीं है या आपकी मेंटल स्टेट नहीं है, मतलब उतना हम अपना माइंड मेकअप नहीं कर पाते कि हम कंप्लीट फास्ट रहेंगे, तो जैसे अपने यहाँ सिस्टम होता है कि नवरात्रों में लोग कुछ चढ़ती उतरती रहते हैं, जो हमारे यूपी वाले हैं वो इस लैंग्वेज को समझेंगे। और जैसे मैं पंजाब में रहती हूँ, तो यहाँ पर लगभग लोग लगातार 2 दिन का व्रत रहते हैं। 2 दिन उधर भी हो गया, बट वो चढ़ती मतलब प्रथमा और अष्टमी रहते हैं, बट यहाँ के लोग 2 दिन लगातार रहते हैं। आप 9 दिन का भी व्रत रह सकते हैं, पर ख्याल रखिएगा कि बहुत ज़्यादा भुना तला ऐसा मत खाइएगा। सिंपल खाना खाइएगा, मतलब सिंपल चीज़ें खाना, मतलब व्रत वाला खाना जो भी है वो सिंपल खाइएगा। और फ्रूट्स वगैरह लेने की ज़्यादा कोशिश करिएगा, है ना। फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रूट जूसेस ले सकते हैं। और जब आप ये 9 दिन का नवरात्र रहेंगे, तो उस बात का ख्याल रखिएगा कि आपका पेट ज़रूर साफ़ होना चाहिए। ये नहीं है कि हम 9 दिन का नवरात्र है और हमको कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा है। अगर आपको व्रत रह रहे हो और कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, इट मीन्स कि जिस वजह से ये व्रत बना था कि हमारी अग्नि मंद हुई रहती है, तो अग्नि को ठीक करने के लिए हमें बहुत लघु चीज़ें खानी होती हैं। पर हम क्या करते हैं कि बढ़िया सा आलू को फ्राई मार लेंगे, वो खा लेंगे, कुट्टू के आटे की पूड़ी बना लेंगे, साबूदाने की खीर बना लेंगे। इस तरह के मतलब बहुत भारी भारी जो चीज़ें होती हैं, प्लीज़ मत डेली खाइएगा। कभी कल को खाना तो थोड़ा खाइएगा, अदरवाइज़ मेनली कंसंट्रेट करिएगा जो आप व्रत रहेंगे उसमें फ्रूट्स वगैरह खाने पर कोशिश करिएगा। और बार बार मत करिएगा। जैसे मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मेरी मदर एक टाइम व्रत में पानी पीती थी। मैं ये नहीं कर रही हूँ आप एक टाइम पीजिए, लेकिन व्रत का मतलब ये नहीं होता कि दिन भर मुंह चलाते रहें। कुछ लोग व्रत में भी दिन भर मुंह चलाते रहते हैं, काजू किशमिश बादाम वगैरह एक तरफ कटोरी भर करके खाएंगे, मखाने की खीर खाएंगे कटोरा भर भर करके। तो ये काम मत करिएगा। हाँ, बहुत तेज आपको भूख लगती है, जिसकी अग्नि बहुत अच्छी है जठराग्नि, और वो सिर्फ श्रद्धा के पर्पज से व्रत रह रहा है और जठराग्नि बहुत अच्छी है, देन ही आर शी कैन ईट, ठीक है, तब की बात अलग है। लेकिन अग्नि कहो मंद है और हम इस पर्पज़ के लिए व्रत रह रहे हैं कि हमारी अग्नि ठीक हो जाए, और उसमें हम भारी भारी चीज़ें खाएंगे, खूब बना बना कर दुनिया भर की गार्निशिंग करेंगे, तो ये काम प्लीज़ मत करिएगा। इस बात का अपना नवरात्रों में बढ़िया से ख्याल रखिएगा। मुझे याद आ गया, मैंने पहले सोचा नहीं था। मैं एक्चुअली में किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या टॉपिक लेना चाहते, तो मैं नेचुरोपैथी की कुछ चीज़ें बताना चाहती थी। उसके पीछे वजह रहती कि उसमें बहुत ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं रहती, मतलब बहुत ज़्यादा बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं होती। पर वहाँ पर भी मैं आपको हमेशा कहती हूँ, जैसे योग के केस में लोगों ने क्या सोचा था ना कि जैसे भी टीवी पर देखो, जहाँ भी देखो और कर लो। तो हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि योगा जब भी करते हैं, योग के आसन करें, चाहे प्राणायाम करें, चाहे कुछ भी करते हैं, एक योगा ट्रेनर जो हो वेल्ड
स्किल्ड, उसके सानिध्य में करिए, उसकी प्रेजेंस में करिए। जब आप योग शिक्षक के प्रेजेंस में योग करेंगे तो उस योग का रिजल्ट बहुत शानदार आता है। हर बार की तरह इस बार भी वही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग थोड़े थोड़े पैसे बचाने के खातिर इस तरह के काम मत करिए, क्योंकि जब आप इस तरीके से करोगे ना तो हमेशा आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। और दूसरी बात है, इकॉनमी शुड ऑलवेज फ्लो। लक्ष्मी रुकी हुई अच्छी नहीं लगती है ना। या बोलते हैं लक्ष्मी का पत्नी तरु भोग नहीं किया जाता, मीन्स अकेले अपने लिए नहीं होती है। तो आप क्या है, आपको किसी ने दिया, आप काम करते हो तो आपको मिलता है, और कोई और काम करता है तो उसको मिलता है। नॉमिनल जितनी हमारी पॉकेट होती है हम उस हिसाब से करते हैं। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए, योगा को इस तरीके से मत करिए। बहुत सारे लोग उल्टे पुल्टे तरीके से करते रहते हैं। इसलिए आप लोगों ने याद देखा होगा कि मैंने अपने यूट्यूब पर पार्ट 1 और पार्ट 2 डाला था, और फिर मैं पार्ट 3 और कुछ चीज़ें भी डालने वाली थी, पर प्रॉब्लम क्या हुई कि मैं इधर वीक मेरा ज़्यादा बिजी रहा तो मैं नहीं कर पाई। इस वीक अगर मुझे खाली रहूँगी, क्योंकि वैसे भी मेरा 9 दिन के व्रत रहेंगे, तो 9 दिन के व्रत में अधिकतर पेट खाली रहता है। तो कई बार मतलब सुबह भी कर सकती हूँ, शाम को भी योगासन कर सकती हूँ। तो उस टाइम में मैं ट्राई करूँगी कि मैं कुछ वीडियोस बनाकर डाल दूँ, और उसका विथ लॉजिक, जैसे मैंने पिछले हफ्ते सोचा था ना कि मैं डायबिटीज़ के केस में कौन कौन से आसन प्राणायाम योगा करना चाहिए वो डाल दूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग को मधुमेह की या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, और सोचते हैं कि क्या आसन करने हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं अभी यही समझाऊं, अभी कर तो पाऊंगी नहीं क्योंकि फॉर्मल पना हुआ है, सिंपल सी बात है। तो आप ये समझो कि डायबिटीज़ में जो आपका ऑर्गन मेनली इन्वॉल्व हो रहा है वो सिंपल, बाहर से तो समझ में आता है पैंक्रियास, बट लीवर इन्वॉल्व होता है और स्प्लीन इन्वॉल्व होती है, या पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम की मेन प्रॉब्लम है, डाइजेशन डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो वहाँ पर डाइजेशन मतलब पेट के रीज़न के जो भी योगा आसन होंगे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। पर शर्त वही है, फर्स्ट पार्ट जरूर करोगे क्योंकि बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए। और फिर एब्डोमिनल ग्रुप जो मैंने डाला है आप वो करिए। उसके अलावा आपको हर कोई जानता है शुगर की बीमारी में किडनी अफेक्टेड होती है, तो किडनी के लिए जो आसन करने चाहिए वो मैंने डाला हुआ है, दैट इज सर्वांगासन, हलासन, पश्चिमोत्तासन और उत्तरासन, एक पूरा सीक्वेंस है वो डाला हुआ था। एक दिन मैंने भुजंगासन वगैरह भी डाला था, और वो सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। क्यों कर सकते हो उसके पीछे की वजह मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी डाइजेशन का कोई भी इशू होता है तो हमारा मेटाबॉलिक रेट भी इफेक्ट हो जाता है, हमारा बीएमआर इफेक्ट हो जाता है। तो बीएमआर को कंट्रोल करने के लिए आपकी थायराइड ग्लैंड यहाँ पर है, तो जो है चाहे भुजंगासन करते हैं, चाहे उष्ट्रासन करते हैं, चाहे धनुरासन करते हैं, ये थायराइड ग्लैंड पर काम करता है। तो जिन लोग को सर्वाइकल है उनको भी काम करता है, क्योंकि सर्वाइकल भी तो इसी रीज़न की सारी चीज़ें हैं। तो प्लीज़ वो वाले जो पड़े हुए हैं आप करिए, लेकिन जर्की मूवमेंट्स मत करिएगा, स्लो स्मूथ और रिदमिक मूवमेंट्स करनी है, इस बात का प्लीज़ ख्याल रखिएगा। और मैं कुछ और जैसे मंडूकासन वगैरह है या अर्धमुसेंद्र आसन वगैरह है जो डायबिटीज़ के केस में बहुत बढ़िया काम करता है, या शशांक आसन वगैरह। और सबसे बड़ी बात है वो सारे आसन बहुत ईजी हैं, पर तब पर भी मैं कहती हूँ कि फर्स्ट पार्ट की फ्लेक्सिबिलिटी आ जाने के बाद एटलीस्ट 15 और डेज या 1 मंथ कर लीजिए, बॉडी के एक सर्टेन लेवल की फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, और उसके बाद जब आप करेंगे ना तो आप अच्छा लगेगा। और रियलिटी है, हेल्थ को सस्टेन करने के लिए योग, प्राणायाम, मुद्रा, ये सब सारी चीज़ें करना ज़्यादा जरूरी है ना। उसमें पैसे लगते नहीं, बहुत सारे लोग को रहता है कि हर बात में तो पैसे लगते हैं, तो आपको वो भी चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं, बट श्रद्धा और विश्वास के साथ करिए और बढ़िया रिजल्ट आते हैं और आपको अच्छा लगता है। और कम से कम हमें लगता है ना कि कुछ लम्हे हमने अपने साथ गुजारे, क्योंकि दिन के 24 आवर होते हैं, दिन के 24 आवर में हमारा सारा टाइम सभी लोगों के लिए चला जाता है। जय श्री राम सर। तो ये चीज़ नहीं करिए, कुछ टाइम अपने लिए दीजिए, चाहे 15-20 मिनट सुबह दे रहे हैं, 15-20 मिनट शाम को दे रहे हैं, वो भी चलेगा, बट अपने को ज़रूर टाइम दीजिए। और अपने को जो टाइम देने का तरीका होता है वो मोबाइल यूज़ करना अपने को टाइम देने का तरीका नहीं होगा, अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे मैम भी तो यूज़ करते हैं, हाँ मैम भी यूज़ करते हैं, मैम इसीलिए बोले कि ये चीज़ गलत है। अपने को टाइम देने का जो रियल एग्जैक्ट जिसको कहते हैं ना सो कॉल्ड क्वालिटी टाइम, तो क्वालिटी टाइम देने का अपने आप को तरीका यही है कि आप प्राणायाम करिए, आप मुद्रा करिए, आप मर्म है, मैं मर्म के कुछ पॉइंट्स आप लोग को बोला था, मैं डाल दूंगी पक्का। उसमें हो सकता है मैं डिसीज़ वाइज डालूँ, हालांकि 1-2 मर्म मैंने आप लोग को तल हृदय मर्म डाला था जो कि बीपी के केस में आप लोगों ने देखा, और उससे मुझे लगा कि बीपी के ज़्यादा लोगों को परेशानी है, तो इस वजह से है। फ्रोजन शोल्डर की आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ आ रही है, मैं हो सकता है आज नहीं तो कल ही आपको फ्रोजन शोल्डर के भी पॉइंट बना करके डाल दूंगी, ठीक है। आप लोग को चैनल तो मेरा याद ही है, दीर्घायु आरोग्य केंद्र, जो मेरे सेंटर का नाम है वही मैंने अपने यूट्यूब चैनल का भी नाम रखा है, दैट इज दीर्घायु आरोग्य केंद्र बाय वैद्य शशि तिवारी, क्योंकि शशि तिवारी नाम से लोग यूट्यूब पर और लोग भी हैं, तो गॉड ग्रेस मैंने अपने सेंटर के नाम से डाला हुआ है।
आप वहाँ से सर्च कर सकते हो। और फेसबुक पर मैं सबको शक्लें दिखती तो वहाँ पर भी दिखती होंगी। मेरा मोटिव यही है कि लोग उसको देखिए, और देखने के बाद में अगर आपको कुछ और चाहिए, मैं हमेशा बार बार यही कहती हूँ, मैं फेसबुक ले भी कहती हूँ कि मैं जब संडे को लाइव सेशन लेती हूँ तो आप लोग को पता है कि मैं लेती हूँ। जो लोग भी मेरे को सुनते हैं या जो लोग मेरे को बाद में सुनते हैं, मैंने हमेशा बोला है कि आप मुझे बताइए कि आप क्या नया चाहते हो। नया मीन्स आपकी क्या ज़रूरत है, आप किस डिसीज़ पर चाहते हो, किस लाइफस्टाइल पर चाहते हो, कहाँ पर, मतलब कोई भी आपको लगता है, कोई भी, मतलब मैं जानकार बहुत बड़ी नहीं हूँ बट कोशिश करूँगी मैं आपको उस फील्ड का थोड़ा बहुत नॉलेज देने के लिए। वैसे भी यहाँ पर जो है आपके लिए एक जनरल अवेयरनेस ही है। मैंने हमेशा कहा है कि इसीलिए मैं, आप देखो अपने फेसबुक के सेशन में आपको मेडिसिन भी नहीं बताती। हाँ, मेरे यूट्यूब पर मैं मेडिसिन वगैरह के डाल रही हूँ, वो भी बहुत छोटे छोटे वीडियो डाल रही हूँ, हार्डली 1.5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट या मैक्सिमम कोई 4-5 मिनट का वीडियो होगा कि आप उसको देखेंगे, लेकिन वो अप्लीकेबिलिटी है चिकित्सक के लिए। आप लोग अपने मन से मत करिएगा। अगर तब पर भी आपको लगता है तो प्लीज़ मेरे नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हो। कॉल से बेटर तो यही होगा, प्लीज़ टेक्स्ट कर लो, क्योंकि कॉलिंग का ये है कि जब हम खाली रहेंगे तो ही हम पिक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, लेकिन ये है कि आप जब कॉल करते हो सामने वाला खाली है कि नहीं है। लेकिन अगर आपने मुझे व्हाट्सएप पर चाहे टेक्स्ट मैसेज में छोड़ा है और चाहे मुझे वॉइस मैसेज में छोड़ेंगे, आपकी बातों का मैं कोशिश करूँगी पूरा जवाब देने की। कहते हैं ना, इट डिपेंड्स ऑन योर प्रायोरिटी। जैसे कुछ लोग होता है कि नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, नहीं मैं बहुत ज़्यादा बिजी नहीं हूँ, और कुछ काम होता है कभी कभी उनको पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है, दैट इज़ डिफरेंट सिनेरियो। बट कोई क्वेश्चन रहेगा, किसी की कोई क्वेरी रहेगी तो मैं पक्का ट्राई करूँगी। अभी जैसे किसी ने अपनी क्वेरी डाली हुई थी फेसबुक पर, वो काफ़ी बार डाल रहे थे, तो मैंने हालांकि उनको अपना पर्सनल नंबर दे रखा था कि प्लीज़ आप उस पर मुझे बताइएगा, तो उन्होंने फेसबुक पर ही दिया। आपको हर किसी को पता है ना, फेसबुक पर थोड़ा सा पढ़ना नहीं होता है, तो इसी वजह से अभी मैंने उनका नंबर मांगा। मैंने कहा ठीक है आप अपना नंबर दो, मेरी तरफ से जितना हो सकता है मैं उतना करने की कोशिश करूँगी। वैसे भी अब सोचो, लाइफ की इस फेज पर आकर ज़िंदगी के बहुत बड़े मकसद नहीं रह जाते हैं। मीन्स अगर आप किसी के लिए कुछ कर पाते हो तो ज़िंदगी के मकसद होते हैं, वरना तो आपने भाई अपने बच्चे बच्चे पाल ही दिए होते हैं। ऐसे सोचो तो बहुत ज़्यादा मकसद नहीं रह जाता है ना। तो सर्विसिंग करना होता है और अपने आप को क्रिएट करना होता है, ये एक मकसद रह जाता है। वरना तो पहले तो होता है कि अब ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो उस तरह की चीज़ें ख़त्म हो जाती है। बट ये है कि जब तक जिंदा हैं, जब तक इंसान की सांसें चल रही, उसको काम करना पड़ेगा, क्योंकि बगैर काम के जिंदा ही नहीं रह पाएगा। सबसे बड़ी बात है ना, काम जीवन देता है। और मैंने आप लोग को हमेशा बताया कि हकीकत है ये, काम के बगैर आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। आप डिप्रेशन, एंजाइटी, पता नहीं किन किन चीज़ों के परेशानियाँ हो जाती हैं। तो काम करिए, शौक से करिए, एंजॉय से करिए। कुछ लोग काम की वजह से परेशान रहते हैं, तो काम की वजह से मत परेशान होइए। परमात्मा की नेमत होती है जिनके पास काम होता है, जो बिजी रह पाते हैं फिजिकली मेंटली दोनों लेवल पर। और उससे भी बहुत बड़ी बरकत होती है, परमात्मा की होती है कि जब आप सुकून शांति से कोई काम कर पाते हैं, तो अपने सुकून और शांति को बनाए रखने के लिए आप योग प्राणायाम इन सारी चीज़ों को करिए, और थोड़ा सा अपनी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करिए, अपने रिलीजन को फॉलो करिए, पूजा पाठ करिए, है ना। उससे भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब इसी में कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि जी मुझे पूजा पाठ नहीं अच्छा लगता, तो प्लीज़ मत करिए। अगर आपको नहीं पसंद है कोई किसी धर्म का, देखिए मुझे दूसरों के धर्म के बारे में ज़्यादा नहीं पता, मैं इसलिए कमेंट नहीं करती। तो पूजा पाठ जो वर्ड है वो आपका अपना तरीका है, आप अपने धर्म के हिसाब से उस चीज़ को यूज़ कर लेते हैं। तो आपको अच्छा लगता है तो करिए, आपको सुकून मिलता है तो करिए, अगर आपको सुकून नहीं मिलता है तो मत करिए, ठीक है। क्योंकि हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, परमात्मा को हम खुश करने के लिए पूजा पाठ नहीं करते हैं। रियलिटी यही है, वो बाहर से दिखावा वाला होता है, हम सोचते हैं, रियलिटी है कि हमें अच्छा लगता है सो हम करते हैं। जैसे मैं शुरू से आप लोग को बोला कि आप लोग को शायद मेरा कम इंतज़ार रहता होगा कि मैम संडे को आते हैं, बट मुझे आप लोग का ज़्यादा इंतज़ार रहता है। मुझे अपनी बात करने का, कई सारी चीज़ें होती है, कई बार होता है ना कुछ कुछ बातें मैं करती हूँ और बहुत सिंपल सी बातें होती हैं, ज़िंदगी के फ़लसफ़े होते हैं। फिर मैं बाद में सेशन के बाद सोचती हूँ ना, क्यों मैं ज़िंदगी के फ़लसफ़ों की भी बात करती हूँ। जैसे एक गज़ल की लाइन मुझे 2 दिन से बड़ी याद आ रही थी कि बेबसी जुर्म है, हौसला जुर्म है, ज़िंदगी तेरी एक एक अदा जुर्म है। तो मैं ये लाइन एक्चुअली मुझे सनी के 7:30 से आई थी। सनी के 7:30 में ऐसा होता है कि रियलिटी में यही चीज़ होता है कि ज़िंदगी तेरी एक एक अदा जुर्म है। मतलब आप किसी चीज़ को किसी इंटेंशन के साथ कर रहे होते हो, बट सामने वाला किसी और नज़रिए से ले लेता है, जिसको रामचरितमानस में बहुत बढ़िया कहा गया है कि जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी थी तैसी, है ना। तो ये सारी चीज़ें ज़िंदगी के सर्टन लेवल के ऊपर समझ में आता है कि हकीकत ऐसा होता है। शनि की 7:30 में इस तरह की चीज़ें फंसती हैं कि आपने कोई चीज़ किया कि सिर्फ अवेयर कराने के लिए किसी को कि हाँ मैं ये काम कर रही हूँ, ये चीज़ है, सामने वाला उसको उल्टा अपने ऊपर ले लेगा कि मेरे को ब्लेम कर रहे हैं। तो मनीष शाही सर कहते थे, बहुत जिनसे मैंने शुरुआत में वैदिक सीखी थी, उन्होंने कहते थे कि शनि की 7:30 में अपनी आँख खुली रखी जाती है और मुँह और कान
मतलब सारा कहते हैं मुंह बंद रखना पड़ता है। आंखें सिर्फ खुली रख करके देखिए क्या हो रहा है, सुन सकते हैं लेकिन बोलने की इजाज़त नहीं है। और रियलिटी यही है शनि के साढ़े साथी में, कभी कभी कुछ लम्हे ऐसे होते हैं, हालांकि शनि की जो पहली साढ़े साथी आती है उससे सेकंड वाली साढ़े साथी काफ़ी कम होती है, पर सेकंड वाली साढ़े साथी टाइम आप काफ़ी मेच्योर हो चुके होते हुए, क्योंकि एक आएगी तो दूसरी शनि की साढ़े साथी 30 साल बाद आती है। तो रियलिटी से अब जैसे मान लो कुछ लोग के बचपन में शनि की साढ़े साथी आ जाती है, कुछ लोग के बाद में आती है। और साढ़े साथी ही नहीं, जब आपका मतलब कि ट्रैवल कर रहा होगा, जो आपकी राशि है उससे एक राशि पहले और एक राशि उस राशि में और उस राशि के बाद हो, तो उस वक्त भी शनि की साढ़े साथी है। और एक शनि की महादशा की तो बात ही अलग है, तो महादशा तो आएगी बाद में ही, लेकिन जो शनि के साढ़े साथी भी आएगी हर 30 साल बाद जब रिपीट होती है ना, तो एक पहली वाले से दूसरे वाले में आप बहुत मेच्योर हो चुके होते हैं। तो मेच्योरिटी के बाद बहुत सारी चीज़ें तो समझ में आ चुकी थी, और वहीं पर एक चीज़ समझ में आती है कि हाँ मुंह बंद रखना होता है। नहीं मुंह बंद रखते हो तो चीज़ें हो जाती हैं, या आपको सिर्फ शांति से, और कह सकूँ मैं कि शांतिपूर्वक, मतलब किसी कुछ पता नहीं चले, बस अपना काम करते जाओ, तब तो शायद सुकून की ज़िंदगी जियोगे। वरना रुलाने के लिए शनि की साढ़े साथी काफ़ी होती। क्यों होती है उसका लॉजिक मैं आपको बता देती हूँ। शनि जो होता है ना वो कर्मों का कारक है, मीन्स आपको अपने कर्म करने हैं, एंड यू आर सर्वेंट, तो आपको सामने वाले की बटरिंग करके भी कर्म कर रहे हैं। मतलब आप उस वक्त खुद, हर मतलब जातक या इंसान जो है उसकी यही कंडीशन है कि आपको खुद काम करने हैं, और साथ में उससे चंद्रमा अटैच हुआ, तो चंद्रमा का क्या होता है, मन होता है। तो मेनली मन के अंदर ही तकलीफें होती हैं। हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल लेवल पर तकलीफ नहीं हो सकता, और लेवल पर आपको बहुत तकलीफ नहीं हो, बट मन के लेवल पर बहुत तकलीफ होती है, मन के लेवल पर बहुत पीड़ा होती है। यह शनि की साढ़े साथी जब आती है तो आपको आपके रियल जो सराउंडिंग होती है ना, उस सराउंडिंग का रियल चेहरा दिखाती है। जैसे मैंने आपको बोला था ना, राहुल कौशिक सर बोलते हैं कि शनि की साढ़े साथी जो होती है वो अपॉर्चुनिटीज़ का टाइम होती है। तो मेहनत तो बहुत ज़्यादा कराएगी, मेहनत करना है, उस मेहनत से नहीं भागना है, लेकिन उसके अलावा रुलाने के लिए भी काफ़ी होती है। क्योंकि मून जो शनि होता है ना हर चीज़ से काटता है। पापी ग्रह हमारे शनि, राहु, मंगल के, तो पापी ग्रह है मीन्स उनका नज़रिया थोड़ा सा काम करने का अलग होता है। जो शुभ ग्रह होते हैं ज़्यादा डांटते नहीं, जैसे अपनी माँ होती है थोड़ा आराम से डांटती है, और कभी कभी कुछ टीचर्स बड़े सख्त होते हैं, है ना, लेकिन शनि जी जो है कुछ ज़्यादा ही सख्त हैं। तो उनके केस में फिर वही हालचाल होता है कि आपको काम धाम सारे करने हैं, आपको उन सारी चीज़ों से नहीं मतलब बचने की कोशिश नहीं करना, सारे काम धाम तो करने ही हैं, और साथ में अपनी ज़बान को बंद करके रखना है, और कोशिश करना है किसी चीज़ का क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करना है, किसी चीज़ को किसी को नहीं, बस ये समझो कि भाई यू हैव टू डू, तो सो करना है। या वैसे भी हम अगर बहुत अच्छे से ईमानदारी से सोचें तो हम इस दुनिया में सिर्फ अपने कर्मों को काटने आए हैं। तो अपने कर्मों को जितना हम पीसफुली काट सके, पीसफुली मतलब हमारा जो अंदर से, हमारा कॉन्शियस लेवल पर अगर हम अंदर से पीसफुली उस कर्मों को काट सके तो ज़्यादा आसानी है। क्योंकि कुछ ना कुछ कर्मों की ही सजा भुगत रहे हैं हम सभी। वो क्यों समझ में आता है, क्योंकि कई बार लगता है ना कि जब आप सही होते, जैसे लाइफ होती है, कॉलेज लाइफ में जब फर्स्ट टाइम रैगिंग होती है, तो हालांकि रैगिंग बैन है, तो रैगिंग में कई बार समझ में आता है यार रैगिंग भाई हम लोगों ने ली होती है, दी होती है, दोनों ही, है ना, इस उम्र तक तो पता ही होता है। तो रैगिंग पीरियड में एक चीज़ समझ में आ जाता है कि हम गलती करें ना करें, सीनियर हमें डांटेगा, और डांटने के बाद एहसास भी कराएगा यू आर रॉन्ग, सबसे बड़ी बात है। और ज़िंदगी में कोई इंसान एब्सोल्यूट सही नहीं होता, 100% कोई सही नहीं होता, 90% भी सही होंगे ना, तो 10% वाला जो पार्ट होता है ना, ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उस 10% पार्ट को 100% डोमिनेट करके प्रूफ कर देंगे कि आप गलत हो। तो शनि की साढ़े साथी कुछ ऐसी होती है, लाइफ की रैगिंग होती है। तो आपके सीनियर्स रैगिंग नहीं ले रहे होते हैं, लेकिन ज़िंदगी आपकी रैगिंग ले रही होती है। तो उसे कहते नहीं कि यहीं से एक बहुत सही बात याद आती है, सो मैं कहूँगी, हालांकि अभी बात करूँगी मैं नेचुरोपैथी के बारे में ही। तो आज शुरुआत में एस्ट्रोलॉजी की बात हो गई कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आफत काल विचारिये चारी। तो जब भी शनि के साढ़े साथी आ रही है, जब भी आपका खराब वक्त आ रहा है, या किसी की कुंडली में क्या होता है ना, जो गलत घरों की दशा आती है, तो उन गलत घरों की दशा में भी यही चीज़ आप रखिए, धीरज मतलब धैर्य रखिए। धर्म का मतलब ये होता है कि जो आपके लिए सही है, श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है, उसका पालन करिए। धीरज धर्म मित्र और नारी, अपने दोस्तों पर विश्वास रखिए। और नारी मीन्स आपका लाइफ पार्टनर है उसको। लेकिन मेरा हर चीज़ का एक ही शुरू से फ़लसफ़ा रहता है, और शायद वो फ़लसफ़ा मुझे लगता है कि वक्त के साथ ज़्यादा सही रहता है कि अपनी ज़बान बंद करके सिर्फ चीज़ों को देखिए, अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो निभा दीजिए, और उसके बाद जब समय बचता है तो परमात्मा की भक्ति कर लीजिए, या बहुत तकलीफ़ में है तो परमात्मा को याद करिए। क्योंकि जब आप हायर एनर्जी से कनेक्ट होते हैं तो उसकी पॉजिटिविटी अंदर आती है। वरना ये चेन जो होती है ना, एस्ट्रोलॉजी में एक चीज़ और भी करते हैं कि जब भी आप परेशान होगे तो आप खुद
देखोगे हमेशा 2, ढाई, 3 दिन ऐसे होते हैं जब तक चंद्रमा उस सिस्टम को नहीं छोड़ेगा, उस नक्षत्र को नहीं छोड़ेगा, तब तक आप परेशान रहते हैं। इसलिए जब कोई भी इंसान परेशान होता है, चाहे हम और आप होते हैं, तो एटलीस्ट अपने आप को 2, ढाई दिन का टाइम दीजिए। यहीं पर एक बात और कहूँगी, मुझे याद है कि जैसे सुसाइडल अटेम्प्ट वगैरह के भी केसेस होते हैं, अगर उसमें आपकी प्रॉपर काउंसलिंग कर दी जाती है और 2, ढाई दिन का वेट किया जाता है, तो वो चीज़ें बदल जाती हैं, है ना। तो इन बातों का भी ख्याल रखिए। अभी बोर्ड के एग्जामिनेशन वगैरह हुए हैं, तो अपने बच्चों का भी इन सारी चीज़ों के लेवल पर ख्याल रखिए। इन्हीं बातों से याद आ गया, सो मैंने बता दिया। तो शनि की 7.5 आपकी कुछ ऐसी है, तो जिन लोग की चाहे मीन राशि है, चाहे कुंभ राशि है, और जिनकी धनु राशि है, उनका भी कुछ इसी तरह का हाल चाल चल रहा होगा, क्योंकि धनु का मकर और कुंभ, तो कुंभ में है तो उनका खत्म होने वाला है। मकर राशि वालों के सेल्फ चल रहा है, कुंभ राशि वालों का नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होगा। नेक्स्ट ईयर मतलब नेक्स्ट 5 ईयर, अभी तो कुंभ में चल ही रहे हैं, उसके आगे एरीज में आएंगे तब होगा। और मीन राशि वालों का जस्ट पहले है, तो उनका भी मतलब उनकी तो शुरुआत ही एक तरह से 7, 7.5 साल है। तो शनि के 7.5 का ये सिस्टम है, ठीक है। और शनि देवता हमारे कर्मों के देवता है, तो शनि का मतलब होता है आपके जो सर्वेंट्स एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका सम्मान करिए, उनको इंसान समझिए और उनको अपने इक्वल का इंसान समझिए। सबसे बड़ी बात मैं यही चीज़ कहूँगी, क्योंकि दंड देवता है, तो दंड देंगे, तो दंड से बचने का तरीका यही है कि जितनी भी जिस चीज़ की पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स होते हैं, अगर आप उनको करते हैं तो परेशान नहीं होते। चलिए, बात किसी से कहा था और रियलिटी है। मुझे आज एक्चुअली नहीं समझ में आ रहा था कि मैं नेचुरोपैथी में ही कुछ बात करने का मूड किया था, पहले मेरे को हॉट फूड बात का करने का मूड था। तो चलो मैं आपको 5-10 मिनट में हॉट फूड बात के बारे में बताती हूँ, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी और जितनी चीज़ें मैं आप लोग को यहाँ बताने की कोशिश करती हूँ। मनोज सर ऐड में आपने बोला है, आप मुझे ऐसा करो प्लीज़, आप अपना व्हाट्सअप नंबर मेरे को छोड़ दो, अगर एस्ट्रोलॉजी क्लास के लिए आप बोल रहे हो तो भी प्लीज़, है ना। तो मैं करती हूँ। एस्ट्रोलॉजी क्लास की टाइमिंग को लेकर मैं एक चीज़ और कहूँगी, उसकी टाइमिंग तो यही बनी थी कि जो गीता जी की क्लास होती थी, सर की क्लास, पुष्पेंद्र सर की, तो उसकी टाइमिंग थी मंडे टू सैटरडे, दैट इज 6 to 7। तो मैंने कहा उसी टाइम में मैं ले लूँगी 6 to 7 संडे को, सबके लिए बेटर रहेगा। बट होता क्या है कि संडे को मेजॉरिटी लोग का शेड्यूल थोड़ा सा, संडे इवनिंग भी कुछ लोग का रहता है ना कि भाई यार दोस्तों से मिलना है, इस वजह से इधर उधर टाइम हो जा रहा है और वो चीज़ ठीक नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग कुछ IAS वाईएस की तैयारी करने वाले लोग भी थे, तो जिनका था कि मैं 4:30 बजे के पहले तक नहीं पाऊंगी। और फिर और दिन में संडे के अलावा मैं टाइम नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि और दिन में अलग अलग टाइम पेशेंट्स के आने के होते हैं, तो उसमें मैं बोलूँ और नहीं चल पाए तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं आप लोग को ही बोलूँगी संडे का ही कोई टाइम पर्टिकुलर डिसाइड करिए, और संडे का कोई टाइम डिसाइड करके मीन्स आफ्टरनून का भी टाइम आप डिसाइड कर सकते हो, बिफोर 4 भी डिसाइड करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो, बता सकते हो मुझे। बट आई विल बी मच मोर कंफर्टेबल आफ्टर 5, बिकॉज मैंने अपना एक सेशन ले लिया और एक सेशन लेने के बाद मैं दूसरा सेशन ले सकती हूँ, क्योंकि संडे को मेरी भी बहुत सारी प्रायोरिटीज़ होती हैं। मैं बहुत सारे काम शुरू से अपने हाथ से करने की आदत है और उनको करती हूँ। उसके पीछे एक वजह है कि आपने खुद, आप लोग जानते होंगे कि अगर 1 ईयर आपने अपनी मसल से काम नहीं लिया होता है तो 10 साल वो बूढ़ी हो जाती है, मीन्स उनकी पावर खत्म हो जाती है। हमारे मसल्स की एक ही तो ताकत होती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जो कि योगा, आसन, मर्म वगैरह सारी चीज़ें जब आप करते हो तो उनसे आती हैं, और वही काम आपकी नेचुरोपैथिक थेरेपीज़ करती है। आज मैं इसीलिए बताने वाली थी, नेचुरोपैथिक की जो भी थेरेपीज़ होती है, चाहे गर्म ठंडा सेंक हो, चाहे कुछ भी हो। गर्म में क्या होगा, आर्टरीज डायलेट करेंगी, और जब आप ठंडा करोगे तो आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी, मीन्स वो डायलेट हो गई थी तो उनको अपने शेप में भी तो आना है। तो इसी वजह से मेजॉरिटी जो ट्रीटमेंट होते हैं, 1 मिनट सर मैं आपका नंबर लिख ही लेती हूँ एक्चुअली में, फिर बाद में नहीं तो मुझे चैट खोल करके देखना पड़ेगा। एंड योर नंबर इज़, दिस इज़ 9305122965। ठीक है सर, मैंने आपका नंबर नोट कर लिया है और उस नंबर को मैं वो कर दूँगी। यस, तो मैं आपको फिर ऐड कर लूँगी। तो इसी वजह से एस्ट्रोलॉजी की क्लास 1-2 बार हुई शुरू में, और फिर काफ़ी दिन बाद होती। तो फिर मेरे को एक आदत है कि विद्याभ्यास में बढ़ते एक तरह मैं कोई चीज़ पढ़ाती हूँ तो होता है पिछला रिकॉल कराऊँ, और कई बार उसमें टाइम चला जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग खुद से डिसाइड कर लिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग उसमें से सुन भी रहेंगे, हालांकि मैं सेशन के बाद डालूंगी आज का टाइमिंग कि आप लोग रेडी हो तो बताओ, अदरवाइज फिर मैं कुछ और करूँगी। क्योंकि थोड़ा सा मेरे को भी पता नहीं क्या इस बार थकान ज़्यादा हो गई थी। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन हमारे, मैं रात में कल वापस आई, तो फिर संडे को तो वही अपने सारे काम धाम होते हैं। इंसान की ज़िंदगी तो उसी तरीके से चलती है, और मैं भी कोशिश करती हूँ कि लगभग मैं अपनी लाइफ को उसी ट्रैक पर चलाने की कोशिश करूँ, डिसिप्लिन चलाने की कोशिश करूँ। चलो इसी डिसिप्लिन से एक और बात आ गई, अगर आपका लगना लॉर्ड 6th हाउस में होता है कभी भी,
क्योंकि लग्न लॉर्ड जो होता है 6th हाउस जो होता है आपका डेली रूटीन का होता है, और लग्न लॉर्ड की पोजीशन ठीक वगैरह होगी तो वो लोग अपने डेली रूटीन को बहुत मेंटेन रख पाते हैं। खास करके अगर जुपिटर 6th हाउस में प्लेस होता है तो पक्का सी बात है, क्योंकि मैंने ऐसे लोग को भी देखा है जिनका लग्न लॉर्ड 6th हाउस में प्लेस्ड है, बट उसके साथ अगर राहु प्लेस्ड हो जाएगा तो फिर कंडीशन खराब हो जाएगी। तो आप अपने डेली रूटीन को मेंटेन कर सकते हो। और मेरा लग्न लॉर्ड है उस हाउस में, तो ऑब्वियस सी बात है कि जुपिटर जी ही हैं, तो इस वजह से मैं अपनी डेली रूटीन लगभग शुरू से मेंटेन करके रखा है। बीच बीच में भले थोड़ी बहुत इधर उधर हो ही जाती है, हर इंसान के साथ हो जाती है। इसी बात से और एक चीज़ याद है कि शनि के 7.5 आपकी डेली रूटीन नहीं, आपको बहुत ही अर्ली मॉर्निंग उठने के लिए बोलता है, ज़्यादा कर्म करने के लिए बोलता है, ज़्यादा मेहनत करने के लिए बोलता है। तो शनि के 7.5 में प्लीज़ कर्मों से मत बचिए, मतलब फिजिकल मेहनत जरूर करिए, क्योंकि शनि जो होता है फिजिकल मेहनत कराता है, मेंटल मेहनत करने की बात कम करता है। फिजिकली लेवल पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि देवता ही उस तरह के हैं, कर्मों का है ना, दास का है, सर्वेंट बोलते हो ना शनि को एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो सर्वेंट का काम होता है फिजिकल वर्क करना, तो फिजिकल वर्क को करना ही करना आपको पड़ेगा। तो इस बात को, इस माइंडसेट को रख लोगे, क्योंकि सारे प्लैनेट्स के साथ ये है कि अगर आप उनकी दशा आती है, उनकी अंतरदशा आती है, जैसे अभी शनि के साथ में तो दशा अंतरदशा के नाम साथ में 7.5 एक नया उनका पंगा है, तो उस तरह के माइंडसेट को आप डेवलप कर लेते हो। एस्ट्रोलॉजी ऐसा नहीं होता कि चीज़ों को बदल देती है, माइंडसेट को बदल देती है। और जैसे 8th हाउस का वर्क है एस्ट्रोलॉजी, तो आपकी पीड़ा कम हो जाती है, आपको समझ में आ जाता है यार मैं बना ही इसी काम के लिए हूँ, आई हैव टू डू। ठीक है। अब जैसे मैं आप लोग से फेसबुक लाइव होती हूँ, मुझे किसी सर ने कहा कि आप यूट्यूब पर लाइव होइए, आप बात कर लेते हो। ठीक है, मुझे पता था कि हाँ मैं बातचीत कर लेती हूँ लोगों से, लेकिन मुझे वो मालूम था कि मैं 1 by 1 बात कर पाती हूँ। पूरी महफिल से बात करने में मुझे स्कूल टाइम में भी बहुत डर लगता था। मुझे स्कूल टाइम में मैंने कोई स्पीच नहीं दी है, हालांकि मैं टीचर रही हूँ, मतलब जब मेरी क्लास टीचर रहती थी तो मैं बैठकर बोर्ड पर पढ़ाती रहती थी, और एक काम मैंने कॉलेज टाइम में भी किया, लेकिन मॉप को करने की मेरी भी आदत नहीं रही थी। आप लोग से लेकिन बात करना शुरू किया, अभी भी ये 1 by 1 वाला ही सिस्टम है, मैं अकेले सामने से बोल रही हूँ, बट मुझे वाकई अच्छा लगा। तो सर को मैं बार बार थैंक यू बोलती हूँ जब भी मैं अपनी इस चीज़ के बारे में ख्याल करती हूँ। पता नहीं आप लोग मेरी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हो, कितना अच्छा लगता है, ये अलग से चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैंने शनि के 7.5 की आपको लोग को आज एक बात और बताई, और जो वैसी बातें हैं थियरी के हिसाब से कि उसमें बहुत ज़्यादा मतलब हैं, इतने से ये टाइम ऐसे जाएगा ऐसा जाएगा, वो सारी प्रॉपर आपकी जो क्लास होगी उसमें चलेगा। यहाँ पर कॉमन इंसान के समझने वाली सारी बातें मैंने कर ली। तो बात करनी थी नेचुरोपैथी की, तो नेचुरोपैथी में आज मैं आपको एक हॉट फुट बात है, बहुत अच्छी सी चीज़ है, हालांकि सोच कर रखा था ये बात के बारे में बताऊँगी, लेकिन पहले आप लोग को हॉट फुट बात के बारे में बताती हूँ। हॉटफॉट बात में कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है। नॉर्मली जब मैं सेंटर पर करती हूँ प्रोफेशनल, तो उसके लिए प्रॉपर हॉटफॉट बात का आता है कंटेनर। लेकिन आप लोग अपने घर पर क्या कर सकते हो, आपकी जो बकेट होती है उस बकेट में पानी डाल लीजिए, गर्म पानी डाल लीजिए, और गर्म पानी इतना होना चाहिए कि बियरेबल होना चाहिए। अब हॉटफॉट बात वाला जो हमारा कंटेनर आता है, या कह सकते हो इंस्ट्रूमेंट आता है, उसमें तो पानी ऐड करने का रहता है कि टाइम आप उसमें होता है, क्योंकि 10 मिनट का प्रोसीजर होता है, पर 10 मिनट में भी 1-2 बार पानी उसमें ऐड हो जाता है। लेकिन आप जो घर पर करोगे उसमें क्या है कि बकेट में पानी रख लीजिए, और घुटने तक आप उसमें एक चेयर पर बैठ जाइए, चेयर पर बैठ करके अपना पैर उसमें रख लीजिए, और अपनी होल बॉडी को, और चेयर सहित जो है पूरी बॉडी को, आप बड़ी सी डबल बेड की चादर, डबल बेड की बड़ी चादर होनी चाहिए और मोटी चादर होनी चाहिए, मैं आपको पहले बता दे रही हूँ। और अगर पॉसिबल है तो प्लीज़ न्यू चादर यूज़ करिएगा। क्यों? ये थेरेपी है, थेरेपी में मैं हमेशा नए कपड़े पसंद करती हूँ, नया मतलब कोरा कपड़ा होना चाहिए, मार्केट से खरीद कर लाइए। और चादर बहुत महंगी आती है, मैं आप लोग को सिंपल बताऊं, मोटी वाली मार्किन खरीद लो जिसका ज़्यादा अर्ज होता है। तो मोटी वाली मार्किन जो होती है ना, हार्डली मेरे ख्याल से 60-70 रुपये मीटर मिलती है, तो 60-70 रुपये मीटर भी ले लोगे तो आपका काम बड़े आराम से हो जाएगा। 70 रुपये मीटर की भी अगर मार्किन का सोचेंगे, मान लो आप, तो 4 मीटर भी आपने ले लिया, 5 मीटर ले लिया, तो कितना हुआ। और चादर उस क्वालिटी की खरीदने जाओगे ना, चादर बहुत कॉस्टली पड़ेगी, मैं आपको पहले बता दे रही हूँ। तो मोटी मार्किन ले लीजिए, और उस मार्किन को ला करके मार्केट से वॉश करेंगे। ये नहीं है कि कोरी लाए हैं तो ऐसे यूज़ करेंगे। उस चादर मतलब उस कपड़े को लाकर वॉश कर लीजिए, और वॉश करके सूरज की धूप में सुखा लीजिए। वॉश मतलब सोप से वॉश कर लीजिएगा। फर्स्ट वॉश चाहे तो आप वैसे भी कर सकते हो, बट हल्का सा डिटर्जेंट डाल करके गर्म पानी में बढ़िया से धो लोगे तो बहुत अच्छी सी बात है, और सूरज की धूप में सुखा लेंगे। उसके बाद में आपने क्या किया, बकेट में पानी डाला, अपना पैर उसमें डाला, ऊपर आपने सारे कपड़े पहने हुए, बट नीचे शॉर्ट्स वगैरह डालकर बड़े आराम से बैठ सकते हो। फिर आपने अपने पैरों को बकेट में डाल दिया, मतलब उस गर्म पानी में डाल दिया, और नेक के रीजन के हिस्से तक और चेयर सहित पूरा, मतलब कहीं से भी हवा का कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। तो आप अपनी पूरी होल बॉडी को कवर कर देंगे।
ठीक है, कपड़े से कवर करने के बाद में उस कंडीशन तक 10 मिनट बैठे रहेंगे। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उसी में बैठकर मोबाइल यूज़ करना शुरू करते हैं, तो प्लीज़ ये मत करिए, क्योंकि होल बॉडी तक आप ऐसे कवर हो गए। और जब आप कोई भी थेरेपी लेते हैं, कोई भी इस तरह के काम करते हैं, तो हमेशा ख्याल रखिए कि बहुत पॉजिटिव होकर के और बहुत पॉजिटिव उसके जो पॉइंट्स होते हैं, एस्पेक्ट होते हैं, उन चीज़ों को याद करिए। मैं आपको क्यों बता रही हूँ, जब आप सोचोगे कि मैं ये थेरेपी ले रहा हूँ, मेरे अंदर इतने फ़ायदे होंगे, तो आपको फ़ायदे होंगे, इसलिए मैं सारे फ़ायदे भी बता रही हूँ। हालांकि जिन लोगों को भी मैंने बताया हुआ है उनको भी हुआ है, लेकिन मैं अपने पेशेंट्स के साथ हमेशा से करती हूँ कि डे 1 में फर्स्ट थेरेपी मैं खुद देती हूँ, और जिनकी अफोर्डेबिलिटी अच्छी नहीं होती या नहीं खर्चा करना चाहते उनको मैं बोल देती हूँ घर पर लीजिए, और जिनको रहता है कि नहीं मैम आप करो, तो मैं उनका करती हूँ, क्योंकि आपको मैंने बताया कि डॉक्टर आरा एम्बियंस चिकित्सक का जो है वो बहुत बड़ा काम करता है। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ के साथ, नेचर की चीज़ों के साथ नेचुरल आरा का भी बहुत मतलब होता है। मतलब मैं जब कराती हूँ तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लगता है और पेशेंट को बहुत बढ़िया सा फील होता है। लेकिन हालांकि आप लोग कर सकते हो, पर तब पर भी ये है कि आपको है कि आप आइए, फर्स्ट टाइम लीजिए, अपने चिकित्सक के पास, नेचुरोपैथी वाले के पास जाइए, वो आपको एक बार में बता देंगे और अच्छे से समझ लीजिए। तो 10 मिनट उस हालत में मतलब रैप किए हुए आपको रहना है। 10 मिनट के बाद क्या करना, अपने पैरों को निकालिए और नॉर्मल वाटर से आधा से 1 मिनट वॉश करना है। नॉर्मल पानी अपने पैरों पर डालना, सिर्फ पैरों पर, नीचे ये नहीं कि घुटने उठने तक नहीं डालना है, सिर्फ नीचे डालना है। और उसके बाद आपको 10 से 15 मिनट वॉक करना है। अब इन सारी प्रोसीजर में फ़ैन कहीं नहीं चलेगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो बहुत सड़ी सी गर्मी हो तो लेना बहुत मुश्किल सा हो जाएगा। ठीक है, 10 से 15 मिनट आप वॉक करेंगे और 10 से 15 मिनट वॉक करने के बाद फिर आप बैठ सकते हैं, और फैन एटलीस्ट कोशिश करिए हाफ आवर बाद चलाएंगे। तो बहुत ही सिंपल थेरेपी है, बहुत ही अच्छी थेरेपी है, और इसका फ़ायदा मैंने चारों जगह लिया हुआ है। मीन्स हाई बीपी के पेशेंट को इसको डेली कराना है। हाँ, कोई भी थेरेपी होती है तो हमेशा याद रखिए, हमेशा खाली पेट होती है, बेस्ट टाइम होता है खाना खाली पेट। अदरवाइज़ आप खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद भी कर सकते हैं, बट आज की डेट में हर किसी की मंदाग्नि होती है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ खाना खाने के कम से कम 4 घंटे बाद करो। तो रात के वक्त में करना है तो पहले थेरेपी कर लो, 1 घंटे पहले को उसका टाइम रखो, थेरेपी करके बाकायदा अच्छे से, क्योंकि 10 मिनट फिर 15 मिनट वॉक करोगे तो 25 मिनट ये हुआ, आपने धुला तो 30 मिनट तो यही लग गया, तो 30 मिनट थोड़ा सा हो जाओ, है ना। तो हमेशा खाना खाने से पहले लीजिए, रात के वक्त में अगर लेना है। सुबह आप ऐसे ही सोकर उठने के टाइम में सब कुछ करने के बाद में आप ले सकते हो। ठीक है, तो हाई बीपी के पेशेंट को अगर डेली लेता है तो उसका बीपी बहुत रेगुलराइज रहता है। और मैंने तो अपने लोग को कराया, मैंने किसी डॉक्टर को रिकमेंड किया था, उनकी कोई पेशेंट थी जिनको प्रॉब्लम इस तरह की थी, और साथ में उनके साथ ऐसा था कि वो बहुत दूर थी, उनको दवाई भी नहीं भेजी जा सकती थी, हिली एरिया में थे, तो उन्होंने अपने पेशेंट को उनको कराया। मैंने उनको बताया, उनका मैम कुछ ऐसा बताओ जहाँ पर दवा नहीं जा सकती, वहाँ पर क्या करें। तो मैंने वही अपना वीडियो भेजा, मैंने कहा तल हृदय मरम करवाइए, साथ में आपको पता है कि हृदय मुद्रा, वायु मुद्रा जरूर करनी पड़ेगी, साथ में हस्तबद्ध बक्ष मुद्रा वो भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, वो कराइए। साथ में आपका अनुलोम विलोम वाले में जो चंद्रवेदी प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम नहीं, चंद्रवेदी मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल करना, राइट से एक्सेल करना है, तो ये करवाइए। तो इस तरह की सारी चीज़ें, मतलब आप ये कह सकते हो ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन वाला पार्ट, तो ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन वाला पार्ट भी करा करके बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं, है ना। और एक कॉन्स्टिपेशन का ख्याल रखना होता है, कभी भी हाई बीपी के पेशेंट का होता है, ये नहीं कि ये तो मैं काम करा रहे और कुछ कुछ उल्टा पुल्टा ऐसे खाया जा रहा है और दुनिया भर का उनको स्ट्रेस चले जा रहा है ना। तो वो चीज़ नहीं, वो तो वहाँ पर रिजल्ट नहीं आता कि बहुत ही बुरे हालात में फंसे हुए हैं, दिन भर नेगेटिव थॉट है, दिन भर कचरा खा रहे हैं और सब कुछ, तब नहीं चलेगा। और बहुत विश्वास के साथ करिए। तो हाई बीपी के केस में आपको डेली करना पड़ता है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। इंसोम्निया, जिन लोगों को नींद की परेशानी है, नींद नहीं आती है, उनके लिए भी बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। तो हॉट फुट बाथ वो लोग भी कर सकते हैं। जिनके पैरों में दर्द होता है, खास करके काफ मसल्स में पेन होता है, वो भी कर सकते हैं, मतलब बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। और सबसे बड़ी बात है कि वाकई आप करके देखिए, मैंने अपने जितने पेशेंट्स को कराया है बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। वो उसी पेशेंट के साथ ये प्रॉब्लम थी, उनके काफ मसल्स में बहुत पेन होता था और हिली एरिया में रहते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, वो चंडी मंदिर की चढ़ाई करें, और उनको था कि आज तो पता नहीं क्या क्या खाना पड़ेगा, बट कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। शर्त इतनी रहती भाई डेली करना पड़ता, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे प्राणायाम योग एक दिन करके नहीं रिजल्ट आता, डेली करना पड़ता है। उसी तरह की चीज़ों की भी है। बीपी वगैरह के इसमें शुरुआत में बहुत अच्छे टाइम तक कर लो, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे करके कम कर सकते हो, है ना। और एक बार आदत लग जाती है ना, कोई चीज़ अच्छी चीज़ होती है, अच्छी चीज़ों की आदत लग जाती है तो इंसान जरूर करता ही है। तो आपने देखा बीपी के केस में काम किया, इंसोम्निया के केस में काम किया, काफ मसल्स का पेन उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। कंजेशन के केस में चेस्ट आपकी कंजेस्ट पड़ी हुई है, पूरा अच्छा खासा खा पी करके एकदम सांस तक नहीं लिया जा रहा, वो वाली बुरी हालत। और मैंने तो बच्चों के केस में भी किया हुआ है, ठीक है। तो करके देखिए कंजेशन के केस में, और कंजेशन के केस में तो एक सेटिंग में रिजल्ट आता है, ये भी बता दे रही हूँ। कंजेशन के केस में 2-3 बार की जरूरत नहीं पड़ती है, 2-3 बार की जरूरत उन लोगों को पड़ती है जो थेरेपी
थेरेपी लेते हो बहुत चिक 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 करते रहते हैं, दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट रहते हैं, काम करेगा कि नहीं करेगा। वरना जितने लोगों ने श्रद्धा से लिया उनको एक बार में रिजल्ट आया। हाई बीपी के केस में इसको आपको डेली करना पड़ता है, इंसोम्निया के केस में डेली करना पड़ता है। काफ मसल्स के पेन में कुछ दिन तक करिए, धीरे धीरे करके कवर हो जाएगा। तो आज मैंने एक बहुत सिंपल सी थेरेपी जैसे हॉट फुट बात है जिसके वाकई बहुत शानदार रिजल्ट है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, मैंने आज तक जितने लोग को कराया है या जितने लोग को एक बार कराने के बाद बोला आप अपने घर पर ही करिए, उन्होंने कभी नहीं बोला कि उनको दोबारा पेन हुआ या दोबारा कुछ भी हुआ। अब ये कहो कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो इस चीज़ को करना छोड़ देंगे, कुछ दिन जब ठीक ठाक सा लगने लगा ना फिर छोड़ देते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। और जिनको बताया भी, जिन्होंने अपने पेशेंट्स को कराया, उनके भी 100% रिजल्ट आया। मतलब मेरा तो आज तक यही है, परमात्मा की दया से, ऊपर वाले की रहमत है कि मुझे कभी फ्लॉ नहीं मिला है। मैंने जितनी थेरेपीज़ यूज़ करी हैं, खास करके नेचुरोपैथिक थेरेपीज़ की मैं कायल इसीलिए हूँ। और नेचुरोपैथिक थेरेपी मैंने तब से यूज़ करना शुरू किया था जब मैंने नेचुरोपैथी में एडमिशन लिया। 1-2 क्लासेस हुई, मतलब 1-2 महीने पढ़ लिया था। और मुझे खुद क्या हुआ है कि एक बार मेरे को सर्वाइकल टाइप का पेन होने लगा, तो मैंने अपने लिए यूज़ किया। और मेरे पास कुछ भी नया कपड़ा वपड़ा नहीं था क्योंकि मैं ऑफिस में थी, और ऑफिस में अचानक लगा यार बहुत स्टिफनेस सी आ गई, क्या हो गया, क्या किया जाए। तो मेरी जो हाथ पोंछने वाली तौलिया होती है ना, सिंपली, अभी देखो यहाँ नहीं दिख रही कोई एक, तो उस वक्त वो गॉडरेज लाइट कलर की थी, तो ये तो अभी डार्क कलर की पड़ी है। मैंने उसी को वॉश किया और उसी को वॉश करके यहाँ लगाया, और तुरंत जो है मतलब तुरंत, मतलब 45 मिनट तो लगता है। तो जब इस तरह के वाले कराते हैं जो यहाँ वाला है, और उसके बाद वो 80% स्वेलिंग रिलीफ हो गई और मुझे बहुत फ़र्क लगा। और वो दिन था, मतलब फर्स्ट टाइम तो मैंने अपने आप पर ही सारी थेरेपी यूज़ करी मेजॉरिटी, और उसके बाद मैंने पेशेंट्स को फिर यूज़ करना शुरू कर दिया। मैंने कहा इतना शानदार काम कर रहा है, ठीक है। तो आप भी करके देखो। और सबसे बड़ी बात है, जब भी आप करते हो तो प्लीज़ अपना रिजल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हार्डली 1 या 2 मिनट लगेगा या उससे भी कम टाइम लगेगा। आप टेक्स्ट कर सकते हो कि मैम मैंने ये लिया, उसका ये रिजल्ट था। अगर मुझे बीपी की प्रॉब्लम थी तो मुझे कितना सूदिंग फील हुआ, अगर मुझे इंसोम्निया की प्रॉब्लम थी तो मेरी नींद का क्या हाल चला। हालांकि नींद के लिए मैंने, याद है पिछली बार आपको ताली बजाने का तरीका बताया था कि 15 से 20 मिनट इस ताली को रोज़ बजाइए और धीरे धीरे आपकी नींद रेगुलराइज हो जाएगी। परमात्मा को सौंपी, ये सारी चीज़ें बताई थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज की डेट में नींद की तकलीफ रहती है। और उसी नींद की तकलीफ लेकर मैंने आपको आज हॉट फुट बात की भी वाली बात बताई। हालांकि शवासन वगैरह भी नींद के केस में करते हैं, हाई बीपी के केस में भी आपका शवासन होता है। शवासन कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन है, हर किसी में करते हैं। भ्रामरी हम हर किसी पेशेंट को बोलते हैं क्योंकि आपका मेंटल लेवल पर बहुत सूदिंग होता है, ठीक है। तो एक थेरेपी की बात करी है, और आज एक दूसरी और थेरेपी की बात करती हूँ जिसको हमारे यहाँ हिप बात बोलते हैं या कटी स्नान बोलते हैं। और इसको लाने वाले हमारे वही थे, लुइस कोनी साहब थे, जो नेचुरोपैथी के समझ लो एक तरीके से फादर कंसीडर होते हैं। तो लुइस कोनी जी लाए थे। तो हिप बात क्या होता है, उसी को हमारे जो चौधरी साहब हैं वो मतलब होता है पानी में बिठा बिठा कर करते हैं। तो हिप बात के लिए क्या होता है कि स्पेशल टाइप का टब होता है जिसमें आप आराम से ऐसे बैठ जाते हो, और मतलब आप बैठते हो और इस तरीके से बैठते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपके नाभि तक पानी आता है और नीचे आपकी आधा थाई भी आपकी भीगी रहती है, और उसके बाहर पैर जाता है। आप उसमें जब इस तरीके से बैठते हो पैर बाहर जाता है। शर्तें ये होती है पैर बिल्कुल सूखा रहना चाहिए, पैर गीला नहीं रहता है। ठंडी का मौसम है तो आप सॉक्स वगैरह डाल सकते हैं, अपने पैरों को कवर कर सकते हैं, उस रूम का माहौल बना सकते हैं। हालांकि ठंडी के मौसम में किसी को पानी वाला ट्रीटमेंट लेने की हिम्मत नहीं होती, बट अभी गॉड ग्रेस बहुत अच्छा मौसम है, सो मैं आपको बता रही हूँ। हमेशा यही कहूँगी कि पहली बार जब थेरेपी करना है तो अपने डॉक्टर या चिकित्सक के पास जाइए, आपका चिकित्सक आपको गाइड करेगा। नेचुरोपैथी का भी चिकित्सक कर सकता है, जैसे मेरे जैसे आयुर्वेद वाले भी जिन्होंने नेचुरोपैथी का डिप्लोमा डिग्री किया हुआ है, मीन्स 3.5 ईयर का कोर्स मैंने किया, 5 ईयर वाला नहीं है कि ग्रेजुएशन की डिग्री, तो सिर्फ मेरे पास BMS की है, ठीक है। वो भी आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है क्योंकि वो लोग करते हैं, और मैंने तो शुरू से कराया हुआ है। तो ये बात के केस में क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ आयुर्वेद में देखते हैं बहुत सारी चीज़ें कहते हैं ना, बहुत सारी बीमारियाँ हमारे आंतों की गर्मी की वजह से है या पेड़ों की गर्मी की वजह से। तो इंटेस्टाइन में जो कचरा जमा रहता है वहाँ उसको रिमूव करने का काम करता है। और सबसे बड़ी बात है, जब आप बैठोगे, जैसे आप नहीं देखा नहीं योगासन में कि जिस रीजन का मेन होता है उस रीजन पर काम करता है, उसी तरीके से ये यहाँ पर काम करता है, पूरे पेड़ों रीजन पर काम करता है। तो सारा कचरा वहीं बैठता है, उस कचड़े को पूरा निकालता है। तो चाहे कब्ज की तकलीफ है, चाहे कोई किडनी की प्रॉब्लम है, चाहे कोई भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं, तरीके अलग अलग हैं। किसी में पहले है हॉट की बात करोगे, फिर कोल्ड करोगे, किसी में सिर्फ हॉट से काम चल जाएगा। हालांकि हॉट की कोई थेरेपी विदाउट कोल्ड नहीं की जाती है, उसके भी सीक्वेंस होते हैं, 5 मिनट ये किया, 3 मिनट ये किया, फिर 5-3, और हमेशा जो खात्मा करना है, मतलब फिनिशिंग करनी है, वो हमेशा कोल्ड से करना होता है। कोल्ड का मतलब तो नॉर्मल वाटर, कोल्ड का मतलब फ्रिज वाला पानी नहीं होता है। और हॉट का मतलब होता है आपकी बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा गर्म, ज़्यादा गर्म नहीं होता है,
ठीक है। जैसे आपको जो फीवर रहता है 104 वगैरह, तो उतना ही रहता है, 103 मैक्सिमम रखिए, 103 या 4 रखिए। और बहुत ही हॉट और बहुत ही कोल्ड नहीं, नाम उसका हॉट एंड कोल्ड है क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। तो जो हिप बाथ होता है वो बहुत ही अच्छी सी चीज़ होती है, हर तरह की डिसीज़ में काम करता है, जितने आपके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं उन सारे में काम करता है। आप उसमें ले करके देखिए, आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने बता दिया ना, आपको कोई भी तकलीफ है, आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई तकलीफ है, उसके लिए किया जाता है। क्योंकि नेचुरोपैथी ये मानकर चलता है कि दुनिया में 99% लोगों को कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होती है, और उस कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ की वजह से इस तरह की तकलीफ होती है। या सिंपल सा समझो, आंतों में कचरा जमा होता है, तो उस जमे हुए कचड़े को बाहर निकालने का एक बहुत बढ़िया तरीका है हिप बाथ जो है। तो हिप बाथ का एक प्रॉपर टब होता है, उस टब में आपको बैठ जाना होता है, और बैठ जाने के बाद में अपनी आंतों को दाएं से बाएं जो होता है रगड़ना होता है, घर्षण फ्रिक्शन क्रिएट करना होता है। मतलब एक तरीके से समझो कि आप अंदर मतलब उसमें पानी में बैठ करके और उसको मसाज भी कर रहे होते हो, है ना। तो ऑब्वियस बात है, अगर आप चिकित्सक के पास करा रहे हो, जब फर्स्ट टाइम चिकित्सक के पास ही लीजिए, तो मेल के लिए मेल ही होना चाहिए थेरेपिस्ट, एंड फीमेल के लिए फीमेल थेरेपिस्ट ही होने चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे हॉट फुट बात है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, तो आपका मेल भी करा सकता है, फीमेल भी करा सकती है। लेकिन इस तरह के लिए थोड़ी सी शर्तें इस तरह की रहती हैं, बिकॉज आपको टोटल नेकेड होकर के बैठना पड़ेगा। या आप ऐसा भी कर सकते हो, ऊपर कोई कपड़ा पहन करके ऊपर से इसको रैप कर सकते हो यहाँ से, फिर नीचे वो है। तो पूरे रीजन में जो आपका लोअर पेल्विक रीजन है, लोअर एब्डोमेन रीजन है, मतलब नाभि से लेकर, अगर हमारे अपने आयुर्वेद की बात करें तो पित्त वाले स्थान से लेकर नीचे वात के स्थान तक वो पूरा पूरा वहाँ तक काम करता है, और बहुत ही शानदार रिजल्ट आते हैं। सबसे बड़ी बात है, पूरे विश्वास के साथ करिए। टाइम लगता है, क्रॉनिक डिसीजेस के केस में भी रिजल्ट आते हैं, और जो एक्यूट रहती है वहाँ पर भी रिजल्ट आते हैं। तो आप इसको करवा सकते हैं। तो इसमें हॉट हिप बाथ भी होता है, कोल्ड हिप बाथ भी होता है, हॉट एंड कोल्ड का अल्टरनेट करके भी होता है। कोल्ड हिप बाथ अगर सिर्फ की जाती है नॉर्मल वाटर में बैठना हो तो आंतों को मजबूत करने के लिए होता है। लेकिन अब जैसे जिनको कब्ज है तो ऑब्वियस सी बात है, पहले उनको हॉट, क्योंकि पूरे इंटेस्टाइन अंदर से थोड़ी सी डायलेट हो उसका कचरा, फिर जम हुआ जो है पिघल करके निकले, तो उसमें हॉट एंड कोल्ड हमें करना पड़ेगा। मीन्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, या आयुर्वेद का एक कंसेप्ट है ना, उसको कहते हैं पुरुषम पुरुषम विच्छम, या मैं उसी के लिए एक टर्मिनोलॉजी मेरी अपनी है जो आजकल हर किसी के इसमें होता है, टर्म्स एंड कंडीशन सप्लाई। तो जो टर्म्स एंड कंडीशन सप्लाई वाला काम है ये आपके चिकित्सक का है। युक्ति जो हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि चिकित्सक का सबसे बड़ा गुण होता है युक्ति। तो हमारा चिकित्सक सोचेगा कि वाकई हमें हॉट एंड कोल्ड हिप बाथ की ज़रूरत है, कि कोल्ड की ज़रूरत है, कि ये सिंपल वाले की करने की ज़रूरत है, कितना दिन करने की है ज़रूरत है। क्योंकि जहाँ तक इसके ड्यूरेशन की बात है, बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग ड्यूरेशन, मतलब मुझे क्यों, मैं आपको बता रही हूँ, शुरुआत में जब मुझे अपने एक पेशेंट को देना था बहुत साल पहले, तो मैंने किसी से पूछा तो कहते मैम 30 मिनट। तो मैंने बुक में पढ़ा तो रखा था, तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा भाई इतना बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। तो एक बात बताऊँ, ये सब हिप बाथ के लिए शरीर का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि जो कमज़ोर मरीज होता है उसके लिए भी निकाला जाता है। जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेद में डिफाइन है ना कि दुर्बल मरीज के साथ में आपको कौन सा ट्रीटमेंट देना है, और जिसका बल अच्छा है उसके साथ कौन सा ट्रीटमेंट देना, तो वहाँ पर हिप बाथ के साथ में भी है। तो आप इसको 1 मिनट से शुरू करके 30 मिनट तक मैक्सिमम जा सकते हो। बट जिसकी बॉडी बहुत मजबूत भी है ना, उसको भी शुरुआत में 30 मिनट नहीं होता, आप उसको भी 5 मिनट से शुरू करिए, और धीरे धीरे करके वीकली ड्यूरेशन बढ़ाते जाइए, और फिर आप 30 मिनट वाले टर्म पर आइए, ठीक है। और फिर मैं वही कहूँगी कि जैसे आपने बढ़ाया हुआ वैसे ही टेपर डोज करेंगे। ये नहीं, कोई भी थेरेपीज को सडन बंद नहीं करते। जैसे हमारे पंचकर्म में थेरेपीज होती है कि हमने कटी बस्ती दे दी पेशेंट को 7 दिन 14 दिन या 21 दिन लगातार, तो फिर मैं अपने पेशेंट को बोलती हूँ कि भाई 7 दिन अगर लगातार ले लिए, फिर सिंगल डेज का डिफरेंस करिए, मतलब अल्टरनेट डेज, फिर 2 डेज, फिर 3 डेज, फिर 4 डेज, इस तरीके से डिफरेंस करते हुए वीकली पर आइए, फिर फोर्टनाइटली एंड मंथली करिए, तब आपको रिजल्ट रहता है, सस्टेन रहता है। क्योंकि आपने किया और छोड़ दिया तो बॉडी भी अचानक चीज़ों को चेंज को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। और हमेशा एक बात मेरी रहेगी, शुरू से मैं कह रही हूँ, और प्लीज़ अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे मैम तो हर बात में ऐसे कहती है, चिकित्सक के पास जाओ हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जानती हूँ, तो एस्ट्रोलॉजी में तो हमेशा होता है कि हमारा हर चीज़ का क्या होता है, कार्मिक डिप्ट होता है। अगर मुझे आज कोई दे रहा है तो पक्का सी बात है मैंने किसी को दे रखा है, या मुझे किसी को देना है तो मेरा अपना कुछ है ऐसा डिप्ट पड़ा हुआ है ना। तो प्लीज़ उस तरीके से नहीं सोचिए, वो आपका चिकित्सक आपके हिसाब से डिसाइड करता है। नेचुरोपैथिक थेरेपिस्ट कभी भी बहुत कॉस्टली नहीं है, ये मैं आपको सिंपल सी बात बता दे रही हूँ। होता क्या है कि इंसान का सेंटर होता है, उसकी भी कीमत होती है, सारी चीज़ें होती है, और ऐसे ही बहुत सारे काम होते हैं। आपने देखा ना, बहुत सारे टेक्निकल वर्ड में आपका सिंपल टेक्नीशियन जो कि बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होता है,
आता है, हार्डली आपको 5 मिनट देता है और 5 मिनट के 500 रुपये ले जाता है। मैं ऐसे लोग को जानती हूँ जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, सिंपल इलेक्ट्रिशियन या कुछ चीज़ों के काम करते हैं, मैं उनकी बात बता रही हूँ। और जो बहुत बड़े बड़े लेवल पर टेक्नीशियंस हैं उनकी तो बात ही अलग है। तो वहाँ आप लोग को जब पैसे देने होते हैं तो इंसान कभी नहीं सोचता, बट चिकित्सक के पास लोग जाते हैं तो बहुत सारे लोग पता नहीं क्या थेरेपीज़ लेना हो या कुछ भी करना ना तो तुरंत पैसे बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। और ऐसे सारे लोग पार्लर्स में या इस तरह की चीज़ों में जाते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल पैसे नहीं सोचते, वहाँ उनको स्टेटस लगता है कि यहाँ पर मैं आया हूँ, स्टेटस है। आपका सबसे बड़ा स्टेटस होता है आपकी हेल्दी बॉडी, इससे बड़ा स्टेटस कुछ भी नहीं होता है। तो अपनी हेल्थ के पीछे वो करिए, इन्वेस्टमेंट करिए। हेल्थ का इन्वेस्टमेंट हमेशा काम देता है, क्योंकि जब तक आप जिंदा रहते हैं इस बॉडी को चलना चाहिए। हमारे आयुर्वेद का कंसेप्ट है ना, धर्मार्थ काम मोक्षणम आरोग्य मूलम उत्तमम, है ना। तो चाहे धर्म करना, चाहे अर्थ कमाना है, चाहे काम का सेवन करना है, चाहे मोक्ष चाहिए, उन सब के लिए आपको शरीर चाहिए। तो इस शरीर की रक्षा करेंगे तो शरीर की रक्षा करने के लिए आयुर्वेद है, योग है, नेचुरोपैथी है, सारी चीज़ें हैं आपकी, और परमात्मा की दी हुई चीज़ें हैं, चाहे आयुर्वेद है, चाहे योग है, चाहे नेचुरोपैथी है। तो परमात्मा की चीज़ों को बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ ग्रहण करिए और पालन करिए। और यहीं से एक बात और कहूँगी, बहुत सारे लोग सोचते हैं ना नेचुरोपैथी में तो डाइट के परहेज ही नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे आयुर्वेद में है कि पथ्य अगर पालन नहीं करते तो औषध कोई काम नहीं करती है। मैं आपको बता दूं, मैंने नेचुरोपैथी अच्छी से पढ़ी है और परमात्मा की दया है कि क्योंकि नेचुरोपैथी मुझे बहुत ईजी लगती थी, तो मेरी आदत है, और एक मेरी और अच्छी आदत है, खराब आदत है कि जब जो मरीज आता है तो मैं पक्का उस चीज़ को फिर से पढ़ती हूँ। मतलब अपनी हर चीज़ को फिर से फर्निश करने की मेरी बार बार वाली आदत है। तो मैंने चूँकि जो भी किताबें रही हैं या एक्स्ट्रा भी जो भी परचेज़ करती थी बार बार पढ़ी है, उन्हीं से ये जाना है या उनसे ये समझा है कि हमारे नेचुरोपैथी में बहुत परहेज हैं, बहुत पथ्य हैं। पथ्य लोग नहीं पालन करते, क्या करते हैं, एक कटोरा भर करके बड़े से कटोरे में स्प्राउट्स बनाते हैं। कुछ लोग को तो ऐसे भी केसेस थे जिनको स्प्राउट्स उबाल कर खाते थे, तो पहली बात है स्प्राउट्स उबाल कर नहीं खाते हैं। दूसरी बात, इसी बात से चूंकि याद आ गया तो मैं आज आप लोग को बता दे रहे हैं, स्प्राउट्स की जो मात्रा है मुट्ठी भर होती है, और मूंग की दाल अधिकतर होती है। चने का वहीं पर बताया जाता है जहाँ पर जो चना, जो मतलब साबुत मूंग, साबुत चना कुछ ही लोग ले है, साबुत मूंग हर किसी के लिए अप्लीकेबल है। बट आपकी मुट्ठी के अंदर जितना आता है सिर्फ उतना अनाज भिगाना होता है, और हम क्या करते हैं, कटोरा भर कर खाते हैं। ऊपर से हम उसमें ढेर सारे फ्रूट्स वगैरह की गार्निशिंग करते हैं, खीरा वगैरह डालते हैं। तो ये नहीं डालते, क्योंकि चाहे आपकी मूंग है वो प्रोटीन का सोर्स है, और चाहे हमारा चना है वो प्रोटीन का सोर्स है। तो हमेशा उसके साथ एसिडिक वाली चीज़ है ना, तो उसके साथ खट्टी चीज़ें मिला सकते हैं, जैसे नींबू थोड़ा सा डाल सकते हैं। आपकी जो अनियन है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बट खीरा नहीं ऐड किया जाता, क्योंकि वहाँ का उनका जो कंसेप्ट है, मैं उनका कंसेप्ट, उनकी प्रिंसिपल बता दे रही हूँ कि एक जैसी चीज़ों को एक जैसी चीज़ों के साथ खाते हैं, ठीक है। तो एसिडिक, क्योंकि उनका भी वहाँ का कंसेप्ट वही है जो अपना है ना, कि प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में एसिडिक मीडियम में होता है। अब आप कहोगे कि मैम इंटेस्टाइन में तो अल्कलाइन मीडियम में, तो वहाँ तक वो जाते नहीं। उनका मानना है कि स्टमक तक ही सारा काम, डाइजेशन वाला काम हो जाना चाहिए, हमारा एब्जॉर्प्शन वाला काम स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह का जो है वो करें। तो जब उस कंसेप्ट को वो मानते हैं तो उनका ये है, जो किसी साइंस का कंसेप्ट है, मैं आपको क्लियर कट बता रही हूँ। तो इसलिए प्लीज़ यहाँ नहीं ये सोचना कि कुतर्क करने हम बैठेंगे ना। हर साइंस के कुछ बेसिक तरीके होते हैं समझने के, और हर इंसान उस मतलब साइंस को उस तरीके से समझता है, उस तरीके से जब फॉलो करता है तब रिजल्ट आता है। या तो आप अपनी लाइफ को एक्सपेरिमेंट बना दीजिए तब कहिए, है ना। तो अपने मन से मैं नहीं बता रही हूँ, और मैंने चूंकि फॉलो भी करा है और मेरे शानदार रिजल्ट आए हैं, ऐसा नहीं है। बट अमाउंट आपका फिक्स हो गया और उसमें वो नहीं करना, वरना क्या करा, एक कटोरा आपने स्प्राउट के साथ में ढेर सारी जितने सीजन के फ्रूट्स आते हैं लोग क्या करते हैं, सारे डाल लेते हैं। नींबू, नमक, मिर्ची उर्ची नहीं ऐड होते हैं उसमें, क्योंकि नेचुरोपैथी में जब कोई चीज़ खाई जाती है तो वहाँ एक कंसेप्ट है कि हर चीज़ को उसके नेचुरल फॉर्म में खाएंगे। आप बहुत ज़्यादा गार्निशिंग नहीं करके खाएंगे। गार्निशिंग का क्या और नुकसान होता है मैं आपको बता दे रही हूँ। गार्निशिंग की वजह से आप मात्रा से अधिक खाते हो, और आयुर्वेद का कंसेप्ट वहीं से है कि मात्रा से अधिक आहार जो कहता है सर्वदोष प्रकोपक होता है। या सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जितनी आपकी डाइजेस्टिव फायर, अगर उससे ऊपर आप चीज़ें खाएंगे तो आपकी डाइजेस्टिव फायर मंद हो जाएगी, कम हो जाएगी, और आप सारी बीमारियों का जड़ बन जाएगा। तो ऐसे लोग करते हैं कि खाना खाने से पहले कटोरा भर करके खा लिया, फिर उसके बाद रोटी भी खा ली, सारी चीज़ें खा ली, और जो कंसेप्ट है कि कच्चा और पका साथ साथ नहीं खाते हैं। तो सब इस तरीके से खाते पीते हैं, इसलिए सही हेल्दी खाने के बावजूद भी लोग बीमार रहते हैं, क्योंकि सही हेल्दी वो खाना सोच रहे हैं। अब स्प्राउट को कितना खाना था, कैसे खाना था, वो नहीं मतलब है, कितनी चीज़ें उसमें ऐड होनी थी ये कोई मतलब नहीं है। बस ये सुन लिया कहीं से, इधर यूट्यूब में देख लिया आधा, कहीं और व्हाट्सअप की नॉलेज आ गई, खा लिया, और कोई मतलब नहीं। यही वजह आप देखते हो ना कि मैं कभी दवाइयों की भी फोटो डालती हूँ अपनी, मतलब यूट्यूब पर वीडियो डाले हैं तो आप देखोगे वो पूरे श्लोक के साथ में डालती हूँ, कोई श्लोक ऊपर पड़ा हुआ है और साथ में मैं वर्ड बोल रही हूँ
तो उस तरीके से डालती हूँ, आपको ऑथेंटिसिटी प्रूफ हो। और मैं नेचुरोपैथी की चीज़ें भी आपको इस तरीके से डाल सकती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूँगी प्लीज़ इस तरीके से खाइए, इतना कम अमाउंट में जब आप खाएंगे, और बहुत ही चबा चबा कर खाना है। जो कहते हैं ना कि हर कवर को 32 बार चबाना, तो 32 बार मत चबाओ भाई, 20-25 बार तो चबा लो। तो चबा चबा कर बड़े आराम से, बड़े सुकून से, बड़े तसल्ली से बैठ करके खाएंगे, तब जाकर रिजल्ट आएंगे। जैसे क्रॉनिक मरीज कोई होता है और ख़ास करके अफोर्डेबिलिटी बहुत अच्छी नहीं होती है पैसे की, तो हम लोग तुरंत कहते हैं सबसे पहले अपने खाने पीने के तरीके को तो देखो, और वो वाकई वहाँ पर बदलाव आता है। क्योंकि हर इंसान ना खाने में सबसे ज़्यादा हड़बड़ी मचाता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ हड़बड़ी नहीं मचनी चाहिए, इंसान वहीं पर हड़बड़ी मचाता है। और कुछ का क्या होता है कि आदत ही बनी हुई है, पर आदतें चेंज हो सकती है। जो कंसेप्ट है ना कि जैसी संगत वैसी रंगत, आप इस तरह की संगत में आएंगे, इस तरह की बातें सुनेंगे। इसी संगत रंगत से एक बात याद आ गई कि अभी एक बच्ची है जिसकी ये प्रॉब्लम है कि रात के 2 बजे सोती है और स्किन के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा टाइम चेंज करिए, उनका है मुश्किल है, तो टाइम अगर नहीं जल्दी सो पाएंगे तो फिर स्किन के इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं होते हैं, ये समझ लो। मेडिसिन के दम पर लंबा नहीं चला जाता, चाहे आयुर्वेद की ही क्यों ना हो। मेन होता है अपनी दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या को सुधारना होता है, आपको अपने आहार को सुधारना होता है, आपको अपने विहार को सुधारना होता है ना। हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कब खाते हैं, कितना खाते हैं, क्यों खाते हैं, हमें ये सारी चीज़ों का सवाल का जवाब पता होना चाहिए। ये हमारा जो पेट है ना, ये कोई स्टोर रूम नहीं है कि इसमें ला ला कर दुनिया भर की चीज़ें सजाई जाती हैं। बहुत सारे लोग अपने ड्राइंग रूम में या रूम में क्या होता है 50 चीज़ें सजाते हैं ना, यहाँ पर वो नहीं, यहाँ पर जो साथ में है वही खाना है, उतना ही खाना है जितनी इसकी पाचन क्षमता है। तो प्लीज़ स्प्राउट की भी मैंने इसीलिए आज बात कर ली, मुझे अचानक चूँकि याद आ गया, सो मैंने आप लोग को बताया कि स्प्राउट की मात्रा बहुत कम होती है, चबा चबा कर खाना होता है, उसमें खीरा वगैरह, ककड़ी वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं ऐड की जाती हैं, क्योंकि उसमें एसिडिक मीडियम में डाइजेशन होगा प्रोटीन का। तो सिर्फ आप उसमें नींबू वगैरह इस तरह की चीज़ें डाल सकते हो। आपका मतलब आंवला जो है, बेरी जो है, गूसबेरी, कुछ लोग आंवला कहते हो, कुछ लोग गूसबेरी कहते हैं, तो जो नहीं समझ पा रहे हैं, या अमल की हमारी जो है, आप उसको डाल सकते हो। इस तरीके से खाइए और फिर आप देखिए उससे स्प्राउट्स के रिजल्ट आएंगे। और जो कटोरा भर कर खाते हो ना पेट भरने के लिए, और अपने आप को बड़ी तसल्ली देते हो हम तो बड़ी सही चीज़ खा रहे हैं, वो नहीं है। तो एसोसिएशन में रहिए, संगत में रहिए, इसीलिए मैंने सेशन स्टार्ट किया था। मैंने कहा था ना, हेल्थ अवेयरनेस के लिए मैंने सेशन स्टार्ट किया, क्योंकि बहुत सारे काम हम में से बहुत सारे लोग कर रहे हैं, पर वो बहुत गलत तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि एक तरीके से क्या है ना कि खोड़ मची, कहीं देख लिया किसी ने, किसी तरीके से बता दिया और बस शुरू हो गया। और बता क्या दिया, बहुत सारे लोग बताने वालों को मैं आपको बता दूं, ये नहीं सोचिएगा कि मैम यूट्यूबर की बुराई कर रही हैं। बहुत सारे यूट्यूब पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद कोई चीज़ नहीं पढ़ते, उनको कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाता है और बोल लेते हैं। जैसे एक्टर्स नहीं होते, एक्टिंग करते हैं, मेन रोल तो डायरेक्टर वगैरह का सारे लोग का होता है। और बहुत सारे लोग के साथ में ये है कि उन्होंने पेपर की कटिंग देख ली, यहाँ देख लिया, वहाँ देख लिया, और बस उनको एक मैटर मिल गया और उस मैटर को उठा करके बोल दिया। तो ऐसे लोग भी हैं। जैसे मेडिकल फील्ड में, खास करके आयुर्वेद के फील्ड में, तो मैं देख रही हूँ वही लोग हैं जो आयुर्वेद के रियल प्रैक्टिशनर नहीं हैं, वो इस तरीके से कर रहे हैं विदाउट मतलब, अदरवाइज़ कोई लोग नहीं लेना। लेकिन हकीकत यही है कि जो ऑथेंटिक है आप उनके पास जाइए, उनसे अपनी चीज़ें लीजिए और उनसे ट्रीटमेंट कराइए। क्योंकि जो मतलब जिनकी जो है ना, मतलब जिसका काम उसी को साजे दूजा करे तो डंडा बाजे, तो दूसरे से मत ट्रीटमेंट लीजिए, नहीं इस तरह की चीज़ों का सलाह मशवरा लीजिए। जो योग्य चिकित्सक हैं आप उनके पास जाइए और उनसे अपनी चीज़ों का ट्रीटमेंट लीजिए, या उनसे पूछिए कि क्या खाना है, कैसे खाना है। इसीलिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ खाने पीने के बारे में आप लोग को बताती रहती हूँ। तो आज के सेशन में मैंने आपको थोड़ी सी सनी के 7:30 के बारे में बताया था कि अपॉर्चुनिटीज़ का टाइम है, लेकिन अपनी जो है आँख खुली रखिए, कान खुले रखिए, बट मुंह बंद रखना पड़ेगा। कई बार ज़िंदगी इस तरीके से रैगिंग लेती है, तो उस रैगिंग का सोचिए कि रैगिंग क्यों हो रही है। क्योंकि किसी को शार्पन करना होता है ना, कहते नहीं कि घिसना पड़ता है, सोने को भी तपाना पड़ता है। तो शनि महाराज तपाने के लिए जब आते हैं तो मेहनत तो करवाएंगे, ऐसे तो आप तप नहीं पाओगे। तो एक तो ये चीज़ है, तो उनका सिस्टम मैंने आपको बताया। साथ में मैंने आज आपको हॉट फुट बाथ के बारे में बताया। हॉट फुट बाथ जो है वाकई बहुत बेहतरीन चीज़ है। और इन 4 चीज़ों में जैसे हाई बीपी, इंसोम्निया, पैरों का दर्द है, कंजेशन मैंने यूज़ किया है और हमेशा 100% रिजल्ट पाए हैं। आप लोग भी करिए, करवाइए अपने डॉक्टर्स के, चिकित्सक के पास जाकर उनकी देखरेख में करिए। मैं तो हमेशा यही कहूँगी कि उनकी देखरेख में करिए और बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि कुछ कुछ जगह तो एक या दो सिटिंग में रिजल्ट आ जाते हैं, तो उसमें तो दे दो भाई।
कुछ दान देना चाहिए ना। होता तो है इनकम का 10% डोनेट करिए, बट अभी किसी की मैंने कुंडली देखी थी तो उसको बिजनेस करना था मेडिकल का ही, और 7th हाउस में उनके मंगल जी प्लेस्ड थे। चलो इसी बात से मैं बता रही हूँ। तो मैंने उनको बोला कि भाई आप बिजनेस करना चाहते हो, उसमें पार्टनर हनुमान जी को बना लो। तो ठीक है, अपनी पार्टनरशिप में पार्टनर को कुछ देना पड़ता है, तो आप अपनी इनकम का 1% हर बार डोनेट कर दीजिएगा, है ना, हनुमान मंदिर में जा करके। तो हमारे धर्मशास्त्र, चाहे जितने धर्मशास्त्र हैं, सब में बना डोनेशन का। धर्मशास्त्र के हिसाब से तो होता है 10% डोनेशन का, बट आप ये समझ लीजिए जब चिकित्सक को भी देने जाते हो तो आप यही समझा करो कि डोनेशन दे रहे हैं, जैसे नहीं दिया जाता ना कई बार। कुछ लोग का होता है कि नहीं हम मुफ्त की चीज़ें लेंगे, मुफ्त की चीज़ें प्लीज़ मत लीजिए। मुफ्त की चीज़ें लेते हो अगले जन्म में देना पड़ता है, ठीक है। तो कभी भी कोई देता है, मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि जैसे इसी बात से एक बात और एस्ट्रोलॉजी की याद आ गई तो सो बता दे रहे हैं, मुफ्त की चीज़ें इसलिए भी नहीं ली जाती हैं, आपका सन, आपका नेम एंड फेम खराब हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो लोग घूस लेते हैं उनका सन खराब हो जाता है। तो कोशिश करिए, अगर आपको किसी ने इस हाथ से दिया है तो बोलते हैं उस हाथ से दे देते हैं, वापस लौटा देते हैं। अदरवाइज़ तो दान तो देना सबसे अच्छी चीज़ है, लेकिन तब पर भी मैं कहूँगी ऐसे केसेस फंसते हैं तो आप एक तरीके से लिया, जैसे अपने लोग बोलते हैं लेन देन, मतलब हमने लिया तो हमने दिया भी। तो इस तरह की चीज़ों को ज़रूर फॉलो करिए। और 12th हाउस का काम होता है दान, और 12th हाउस का एक और काम होता है नींद होती है। तो जिन लोग को भी नींद की तकलीफ है उन सारे लोग को दान जरूर देना चाहिए, ध्यान जरूर करना चाहिए। आपको देखो, मैं आपकी हर चीज़ बताऊंगी, लाइफ की छोटी छोटी चीज़ें आपके हेल्थ से कैसे रिलेटेड हैं। एस्ट्रोलॉजी भी आपके हेल्थ से ही रिलेटेड चीज़ है, और एस्ट्रोलॉजी के मैं उसी पार्ट पर काम करती हूँ जहाँ पर करते हैं कर्मा अलाइनमेंट, कि हम किस चीज़ के लिए बने, हमें कैसे करना चाहिए हमें। क्योंकि परमात्मा ने रोने के लिए हमें नहीं भेजा है, बट परमात्मा ने मेहनत कराने के लिए भेजा है, आलस करने के लिए नहीं भेजा है। तो भाई कई बार कुछ बच्चे शैतान होते हैं ना, नहीं सुनते तो उनको मारा पीटा जाता है। तो इसी तरह लाइफ भी हमको कई बार मारती पीटती है, अलग अलग तरीक़ों से उसके होते हैं, ठीक है। तो आपको हार्ट फूड बात के बारे में बताया, जो हर व्याधि में किया जा सकता है, हिप बात उसके बारे में मैंने आपको बताया। साथ में स्प्राउट खाने का जो तरीका था उसके बारे में भी बताया। और चैनल का नाम मैं अपने अगेन फिर से रिपीट करती हूँ, दैट इज़ दीर्घायु आरोग्य केंद्र बाय वैद्य शशि तिवारी। यहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ पड़े, और आज का भी जो फेसबुक का लाइव सेशन लिया है मैं, शाम तक घर पर जाने पर मैं उस चीज़ को भी अपलोड कर दूँगी, तो उस चीज़ को देखिएगा। फेसबुक पर से यूट्यूब पर अपलोड करने का सिर्फ ये मतलब है कि बहुत सारे लोग हैं जो फेसबुक पर लाइव नहीं देख पाते, या जिनका फेसबुक पर अकाउंट ही नहीं है। वो लोग चाहते थे कि मैं यूट्यूब पर वीडियो डालूं, इसीलिए फेसबुक लाइव सेशन 1 आवर का भी होता है तो भी मैं यूट्यूब पर डालती हूँ। आप लोग देख सकते हो, उसमें एक साथ आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर दुनिया भर के इंसान सीरियल और न जाने क्या क्या चीज़ें देख लेता है ना, तो नशे की तरह देखता है। ये नशा तो नहीं है यूट्यूब, मतलब इस तरह के ज्ञान वाली बातें, लेकिन कुछ लोग को ज्ञान वाली बातें भी नशे की तरह अच्छी लगती हैं। तो अच्छी चीज़ों के अच्छी इंटेंशंस के साथ कर रहे हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग को याद होगा, दैट इज़ 9988899425 एंड 9041112299। वो है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है अपनी तो आप मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं या वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं। बहुत इमरजेंसी रहे तो कॉल करिए, अदरवाइज़ प्लीज़ नहीं, ठीक है। चलिए, इन्हीं सारी बातों के साथ आज के सेशन को मैं विराम देती हूँ। और किसी की कोई क्वेरी होगी तो आप लोग डाल दीजिएगा, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। चलिए, सबसे बाय।